नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। किसी देश की सरकार अगर तरक्की में अपनी तारीफ करती है, अपनी पीठ थपथपा सकती है, तो आपको क्या लगता है कि उस देश में आई आपदा, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर इंसान जनित, उसकी जिम्मेदारी उसे लेनी चाहिए या नहीं? आपका जवाब यकीनन हाँ होगा। लेकिन अगर वो आपका अपना देश भारत हो और उस देश की मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार, तब भी आप कहेंगे कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन अफसोस, जब जब इस देश में कुछ अच्छा हुआ तो जरूर तमाम चैनलों के साथ साथ मन की बात कार्यक्रम के जरिए उसका प्रचार खुद प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन जब जब इस देश में कुछ घटना हुई तो उस पर मुंह चुराई रस्म का निर्वहन किया गया। चाहे इस देश में हुई रेल दुर्घटना हो या फिर मोरबी पुल हादसा, हर बार आम लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन आज जो हुआ है उसने आम लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। दरअसल पिछले कुछ साल में देखा गया कि लोगों और खासकर मध्यम वर्गीय परिवार का भरोसा शेयर मार्केट से लेकर अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम पर बहुत ज्यादा बढ़ा है। लेकिन अक्टूबर के महीने से जिस तेजी के साथ मार्केट धराशायी हुआ है, उसने आज शुक्रवार को एक नया इतिहास बना दिया है। एक ही दिन में करीब 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों की रकम डूब गई। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह बर्बादी का आलम जो पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुआ था, वो ऐसे ही जारी रहेगा या उस पर लगाम लगेगी? और सवाल यह भी कि आखिर सब चंगासी कहने वाली सरकार में ऐसा क्या हुआ कि निवेशकों की बर्बादी और शेयर मार्केट के होते बेड़ा गर्क को नहीं रोक पा रही है? इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये बयान सुनना चाहिए। We'll soon impose reciprocal tariffs because that means they charge us, we charge them. It's very simple. Whatever a company or country such as, let's say, India or China or any of them, whatever they charge, we want to be fair. So reciprocal. Reciprocal meaning they charge us, we charge them. We haven't done that. We've never done that. We were getting ready. दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि शेयर मार्केट में भूचाल आने का सबसे बड़ा आधार है। चाहे मोदी सरकार कितना ही चीख चीख कर कहती रहे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जब हिल रही थी तब भारत की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत रही, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा शेयर मार्केट अमेरिका की अर्थव्यवस्था और वहां की सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से प्रभावित होता है। चाहे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कितना ही कहें, रुपया गिर नहीं रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि रुपये के मुकाबले डॉलर के मजबूती शेयर मार्केट की गिरावट का एक बड़ा आधार है। दरअसल पिछले साल यानी साल 2024 के अक्टूबर के बाद से ही मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। यह वो महीना और साल है जब अमेरिका में चुनाव हुए और फिर डोनाल्ड ट्रंप जीते। उनके बयानों ने भारतीय शेयर बाजार को खासा नुकसान पहुंचाया, लेकिन उस वक्त भी उम्मीद पूरी थी कि उनके शपथ लेने के बाद सब ठीक हो जाएगा। वजह सरकारी भोंपू की तरह बजने वाले हमारे देश के तथाकथित न्यूज चैनल, जो हमेशा ही मोदी को ट्रंप का लंगोटिया दोस्त बताते रहे। हाल ही में मोदी की अमेरिका यात्रा और उस यात्रा में मोदी के सामने ही जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, उसने शेयर मार्केट को झटका दिया है, जिसमें खास तौर पर बार बार टैरिफ को लेकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने सिर्फ भारत पर टैरिफ को लेकर बयान दिया हो, लेकिन जब हमारा मार्केट यानी शेयर मार्केट अमेरिका पर निर्भर है तो उस पर बड़ा असर पड़ना लाजमी है। अभी तक लग रहा था कि कहीं ना कहीं ट्रंप मान जाएंगे, लेकिन एक दिन पहले ही ट्रंप ने चीन और भारत दोनों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिसका असर कुछ यह हुआ कि 25 फरवरी को शेयर मार्केट धड़ाम हो गया, जिसमें निवेशकों के वो करीब 2 लाख करोड़ रुपए डूब गए। उसके अगले ही दिन यानी 26 फरवरी को ट्रंप ने चीन और भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि एक बार फिर शेयर मार्केट ने डुबकी लगाई और करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया निवेशकों का डूब गया। और दोस्तों, यह सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा और निवेशकों के 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। यानी भारतीय शेयर मार्केट ने इतिहास रचने वाली सरकार में नया इतिहास रच दिया, 28 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जब साल 1996 में ऐसे ही लगातार बाजार गिर रहा था, लेकिन अब लगातार 5 महीने से शेयर मार्केट की दुर्गति हो रही है। लेकिन हमारे देश के मुखिया 300 दिन मखाना खाने में व्यस्त हैं। ये सब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लगातार FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स बिकवाली कर रहे हैं। पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स की भूमिका को समझिए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होती है वो उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भर करता है।
अगर हम अपने देश की मौजूदा स्थिति की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास मौजूद विदेशी मुद्रा भंडार 2025 के दूसरे सप्ताह में गिरकर 625 बिलियन डॉलर के बराबर हो गया। ऐसे ही स्थानीय निवेशकों के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर की अहम भूमिका होती है, लेकिन सत्ता संभालने के बाद से ही कई बार सार्वजनिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत की आलोचना कर चुके हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जिस देश का राष्ट्र प्रमुख किसी दूसरे देश की आलोचना करे तो क्या उस देश के निवेशक और उद्योगपति कैसे अपने देश के राष्ट्र प्रमुख की इच्छा के खिलाफ उस देश में निवेश कर पाएंगे। यह संकेत होता है कि आने वाले दिनों में ट्रंप और भी कड़े कदम उठा सकते हैं, क्योंकि ये बात अगर मोदी की गैर मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने कही होती तो बात अलग थी, लेकिन ये सब बात खुल्लम खुल्ला मोदी के सामने ही डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है जहां व्यापार करना बेहद मुश्किल है। इस बयान के बाद से ही जो फॉरेन इन्वेस्टर बिकवाली कर रहे थे उन्होंने इसकी रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। इसी बीच एक और खबर आई जिसकी चर्चा किसी गोदी मीडिया ने नहीं की। खबर यह कि अब तक 61 लाख लोगों ने अपने SIP खाते बंद कर दिए, जो शेयर मार्केट की तरह किसी कंपनी पर निर्भर नहीं करता। लेकिन यह भी हकीकत है कि शेयर मार्केट पर कहीं ना कहीं ये निवेश निर्भर होता है। ऐसे में SIP जिसे मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा भरोसेमंद और भविष्य में काम आने वाला प्लान समझते हैं, उससे ही वो बचता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच खबर आई कि अमेरिका जो इतने दिनों से भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की बात कर रहा था, उसने इसे लागू कर दिया, जिसने भारतीय शेयर बाजार में भूचाल ला दिया, जिसने भारतीय निवेशकों को कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में जो कल तक 400 पार का सपना दिखाकर भारतीय निवेशकों से अपनी जमा पूंजी शेयर मार्केट में लगाने का सुझाव दे रहे थे और शेयर मार्केट के ऊपरी रिकॉर्ड को तोड़ने का ख्वाब दिखा रहे थे, सवाल यह है क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। फिलहाल जो ताजा हालात हैं वो बताते हैं कि ये गिरावट जल्द थमने वाली नहीं है। हो सकता है कि 3 मार्च को यानी सोमवार को जब बाजार फिर से खुले तो थोड़ा संभले, लेकिन याद रहे कि अमेरिका की तरफ से लिए गए एक्शन अब शुरू हो चुके हैं जो बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए निवेश करने से पहले सोच समझ कर फैसला करें, क्योंकि ये सरकार अच्छे काम पर अपने नाम का ढिंडोरा पिटवाने से बाज नहीं आती, लेकिन आपदा पर मुंह छिपा लेती है। नमस्कार।